मोदी जी के नफरतिया इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के नफरत के सैलाब में हर दिन कोई न कोई कांड किया जाता है और मुसलमानों को हर तरह से सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और डिजिटल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बदनाम किया जाता है। ईद से पहले, इस बकरीद से पहले आपने सोशल मीडिया पर दोगले लोगों का गंदा और दोगला रवैया देखा। कमाल की बात यह है, जो लाण भक्त होली में दबाकर बकरा पेलते हैं सुबह से शाम तक नशे में धुत होकर, उनको बकरीद आते आते जीव हत्या पाप लगने लगती है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी साजिश हिंदू कट्टरपंथियों की बता रहा हूं कि कितना बड़ा कांड होने वाला था और इसको खबर बनाकर, इसकी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर न जाने कितने मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता। इस फेक चीज को असली खबर बताकर और मुसलमानों को गलत बताकर पूरे देश भर में अलग अलग जगह मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाता। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो सबसे बड़ी जुमा मस्जिद है, उसके बाहर क्योंकि ईद का माहौल था, लाखों लोग वहां मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, बच्चे भी गए थे। वहां पर हिंदू लड़का, एक हिंदू युवक कट्टरपंथी वहां जाकर गुब्बारा बेच रहा था। आप यकीन करेंगे, महाराष्ट्र के सोलापुर में जो मस्जिद थी उसके बाहर ये देखिए गुब्बारा जो बेच रहा था व्यक्ति, अजय नामी, उस गुब्बारे के ऊपर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ था और पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। लव पाकिस्तान लिखा हुआ था हरे रंग के गुब्बारे पर। दोस्तों, वो तो वक्त रहते मुसलमान वहां के समझ गए कि ये क्या हो रहा है। हरे गुब्बारे पर लिखा हुआ लव पाकिस्तान और मुसलमान बच्चों को वो बेचता या वो फ्री में दे देता। और बच्चों को पढ़ना लिखना कहाँ आता है, 4-5 साल के, 3 साल के बच्चे को वो गुब्बारा लेते, हिंदू लोग उसकी फोटो खींच लेते और कहते कि ये देखिए पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है। कितनी बड़ी साजिश कट्टरपंथी आतंकवादियों के द्वारा रची गई थी। लेकिन गनीमत ये रही कि कोल्हापुर के महाराष्ट्र के मुसलमान समझदार थे। तुरंत उसने अजय नाम के आतंकवादी को पकड़ लिया जो संघ समाज का था और किसी चंगू मंगू के कहने पर ही आया होगा। प्रोजेक्ट आरएसएस पर वो काम कर रहा था और हिंदू संगठनों के द्वारा ही वो भेजा गया होगा। अब इसके पीछे साजिश समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये भारत में कौन सी फैक्ट्री में लव पाकिस्तान का गुब्बारा प्रिंट हो रहा है और इसके पीछे कौन कौन से दिमाग है, क्योंकि वो गुब्बारा बेचने वाला अकेला तो नहीं था, उसका प्रिंट करने वाला कौन था, ये अपने में सवाल है और किसी ने अभी तक ये पूछा भी नहीं है। ये मेरा खुद का सवाल है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कोल्हापुर के मुसलमान तुरंत चौकन्ना हो गए, उन्होंने गुब्बारे वाले को पकड़ लिया। मौके वारदात पर तुरंत पुलिस प्रशासन को बुला लिया, न उसको मारा पीटा न कुछ किया। हालांकि उसने रोने का, डरने का खूब ड्रामा किया, लेकिन उसको पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने भी बताया है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, जांच की जा रही है। पुलिस ने समझदारी से तुरंत एक्शन लेते हुए उन हिंदू आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया जो बहुसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ था। अजय नाम का वो गुब्बारा बेचने जो आया था, पाकिस्तान के नाम का गुब्बारा जो बेच रहा था, जिससे सोलापुर, जहां पर महाराष्ट्र के सोलापुर में कहीं कभी भी दंगा नहीं हुआ, वहां पर हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, वहां पर भी सोलापुर में ये कौन से आतंकी किसके कहने पर पहुंच गए, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। कुछ मंजर आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं, ये ईद के दिन जो है हमारे हाथ में अरे वो आपने भारत जुगे ना तू नहीं छुपे भैया, छुपे क्या भी नहीं करे, क्या भी नहीं करे तेरे को। साधारण 2 ठिकाणी फुगे आक्षेपार्ह मेसेज ज्याच्यावर प्रिंट केलेला आहे असे विक्री करताना फुगे विक्रेते आढळल्यावरून 2 ठिकाणी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलेला आहे। त्यांना विक्री करणारा एक किरकोळ विक्रेता सुद्धा आपण ताब्यात घेतलेला आहे। एकूण 3 आरोपी त्यामध्ये ताब्यात आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि हा अशा स्वरूपाचे मेसेजेस पसरवणारे कोण आहेत आणि
कुणी हा प्लॅन केलाय किंवा काय याच्या मागे कुठलं षडयंत्र आहे किंवा कसं, या बाबतीत डिटेलमध्ये तपास पोलीस यंत्रणा करत आहे. यामध्ये एकूण 3 आरोपी अद्याप आपण अरेस्ट केलेले आहेत आणि यात कुठल्याही जाती धर्माचे आरोपी जरी असतील तरी पोलीस त्यामध्ये सक्तीची कारवाई निश्चित करेल. कुठं 3 आरोपी शहरातील कोणकोणत्या ठिकाणी आढळले? 2 आरोपी हे ईदगाहच्या जवळ, तर एक आरोपी मुख्य बाजारपेठेमध्ये, सोलापूरची जी जुनी मुख्य बाजारपेठ आहे तिथून उचललेला आहे. आई बात समझ में दोस्तों, साजिश कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी साजिश थी। और इस साजिश से, इस दंगे से फायदा किसको होता? पूरी दुनिया में एक ही पार्टी है जिसको दंगे से फायदा होता है। अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, चलिए ले देता हूं, भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों की खामोशी, सच्चे हिंदुओं की चुप्पी, ईमानदार नेताओं का आंखें बंद करना, इन 3-4 चीज़ों की वजह से भारत में अब हर दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग आम हो गई है। ये तो बेगैरती हम मुसलमान नेताओं की है, हमारे जो मुसलमान नेता हैं उनकी बेगैरती है कि भाई ना आप विरोध कर पाते हो। सोशल मीडिया का ज़माना है, 2 मिनट का विरोध वाला वीडियो बनाकर, एक ग्राफिक्स बनाकर पोस्ट कर देते हो, आप सोचते हो कि कर दिया, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। न प्रदर्शन करेंगे, न मुसलमानों को जगाने का काम करेंगे, न मुसलमानों को एक करने का काम करेंगे, क्योंकि वो भी तो नेता है ना। खैर, एक और घटना बिहार से, 50 साल के मोहम्मद जहीरुद्दीन का हिंदू आतंकवादियों ने, जो गौ रक्षक अपने आप को बताते हैं, उन गौ रक्षक आतंकवादियों ने मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया। इसमें 1% भी जहीरुद्दीन की कोई गलती नहीं थी। असल में जहीरुद्दीन, जो 50 से 55 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं, वो अपने हेल्पर के साथ गाड़ी चला रहे थे, ट्रक चला रहे थे। जहीरुद्दीन, मोहम्मद जहीरुद्दीन जो थे वो ड्राइवर थे। शहीद मोहम्मद जहीरुद्दीन को हिंदुत्व के आतंकवादियों ने रोका। गौरक्षक के नाम पर जो आतंकवादी काम करते हैं उन आतंकियों ने रोका और गाय की तस्करी का इल्ज़ाम लगाकर उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। जहीरुद्दीन के साथ खुर्शीद अली, उनके हेल्पर भी थे। खुर्शीद अली ये समझ चुके थे कि ये आतंकवादी हिंदू समाज हमको छोड़ेगा नहीं, तो वो तुरंत वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, जो कि समझदारी थी। लेकिन जहीरुद्दीन, मोहम्मद जहीरुद्दीन नहीं भाग सके क्योंकि उनके पैर में रॉड लगी हुई थी, चोट थी, पैर फ्रैक्चर था, पहले हो चुका था, तो रॉड, स्टेनलेस रॉड लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो नहीं भाग पाए और हिंदू समाज ने गाय की तस्करी का इल्ज़ाम लगाकर पीट कर कत्ल कर दिया। अब बहुत सारे लाड़ भक्त नीचे लिखेंगे कि वो तो गाय तस्करी कर रहा था। पहली बात, तुम्हारे बाप का कानून है नहीं कि अगर कोई क्राइम भी कर रहा होगा तो तुम उसे मारोगे। दूसरी बात यह है, ये जहीरुद्दीन थे ना, ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, ये गाय की तस्करी नहीं, ये हड्डियां लेकर जाए थे, जानवर की हड्डियां लेकर। और ये कहां लेके जा रहे थे? दवाई बनाने वाली कंपनी, एक फैक्ट्री में लेकर जा रहे थे, और वो फैक्ट्री भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है। उन हड्डियों का इस्तेमाल करके दवाइयाँ कुछ बनती हैं, उन हड्डियों का इस्तेमाल किन्हीं तरह की दवाइयों में किया जाता है। तो वो हड्डियाँ लेकर लीगली तरीके से, समझ रहे हैं आप, वो फैक्ट्री लेकर जा रहे थे जहीरुद्दीन, जिसको रास्ते में रोककर शहीद कर दिया गया। और यह हर दिन हो रहा है। सुनिए। उसके बाद थाना पहुंची, थाना के सामने ड्राइवर को मारकर मुआ दिया। थाना सामने थी। कौन से थाना की? जलालपुर थाना थी। अच्छा, क्यों उसको क्यों मारा कि गया? तुम लोग जाति एंगल पे, तुम लोग मुस्लिम है, तुम लोग मोहम्मदन है, तुम लोग कल बकरीद है, तुम लोग गाय काटेगा, बकरी काटेगा, मुर्गी काटेगा, हम आज कलेजी तुम लोग। अच्छा, मोदी सरकार ने भी हिंदुओं को इतना बेरोजगार कर दिया है कि उनको अपनी ना बेरोजगारी नजर आती है, ना घर में बैठी हुई जो बहन है जिसका रिश्ता नहीं लग रहा है उसकी भी बेरोजगारी, बाप की गरीबी, भाई की परेशानी, कुछ नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है कि मोदी सरकार में सिर्फ जिंदा रहना ही विकास है। और ऊपर से मोदी जी ने छूट जो हमको दी है कि मुल्लों को मारो, इससे बड़ा विकास नहीं हो सकता। यही देश हित में है, यही धर्म हित में है। इसी वजह से आज हमारे हिंदू भाइयों को नफरत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो जाहिल है वो बड़ा अनभक्त है,
और कमाल यह है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो और ज्यादा बड़ा अंधभक्त है। अब बकरीद के इस अवसर पर एक हिंदू जाहिल ने, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, उसने एक ट्वीट किया। लिखता है, ये ट्वीट है देखिए, लिखता है कि लखनऊ के मड़ियाँव थाना क्षेत्र में मेरे घर के पड़ोस वाले घर में कई किराएदार रहते हैं जो सुबह से खुलेआम छत पर बकरा काटने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हिंदू परिवार की संख्या 99% है। यूपी पुलिस और लखनऊ पुलिस को मेंशन किया इन्होंने और कहा कृपया समय से पूर्व इसे रोकें, अन्यथा आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। इसने हेमेंद्र त्रिपाठी नाम के आतंकी ने, खुलेआम हिंदुत्व के आतंकवादी ने, पहले तो एक झूठी खबर लिखी, फिर उसके बाद लखनऊ पुलिस को धमकी भी दी कि जो सौहार्द है, सामाजिक सौहार्द, वो बिगड़ सकता है। अब पुलिस भी मुसलमानों की कंप्लेंट पर रिएक्शन नहीं देती, एकदम इग्नोर, जैसे है ही नहीं मुसलमान इस देश में। लेकिन अगर हिंदू समाज का कोई संघी जानवर ट्वीट कर दे तो ऐसे हड़कंप मच जाता है कि पूछिए मत। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो को शेयर किया था उस हिंदू आतंकवादी ने जिसका ये कहना था कि ये जो है कुछ सामने किराए पर लोग रहते हैं, वो लोग सुबह से जो है बकरा काटने की तैयारी कर रहे हैं। अब कमाल की बात यह है कि मड़ियाँव में सुनील कुमार बाजार से सुबह ही सुबह गोश्त लेकर आए। सुनील कुमार, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, सुनील कुमार नाम का एक बंदा बाजार से ईद के दिन गोश्त लेकर आया, मटन लेकर आया। हिंदू है, हमारे इस देश का है, हमारा भाई है। बकरीद के माहौल में हमारे अगर हिंदू भाई का बकरा खाने का मन कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरे साल खाते हैं। दोगलापंथी आगे इनकी खोलूंगा, रुकिए, आज तो अच्छे से बजाएंगे। तो सुनील कुमार जो है अपने साथी के साथ मिलकर गोश्त साफ कर रहे हैं। ये जो वीडियो है वो साफ कर रहे हैं। तो बिना जाने पहचाने उस हिंदू समाज के तथाकथित पत्रकार ने वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करके पुलिस को मेंशन कर दिया। अब पुलिस ने सामने ये रिपोर्ट रखी जांच के बाद। वो पुलिस के बिल्कुल एग्जैक्ट लखनऊ पुलिस के कमेंट बता रहा हूं आपको जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। ट्वीट में प्रदर्शित तथ्य सत्य नहीं है। मौके पर जानकारी से पता लगा कि मकान में निवास कर रहे सुनील कुमार पुत्र किशन लाल निवासी खैरी घाट थाना बेख बहराइच बाजार से मीट खरीद कर लाए थे और अपनी छत पर टोटी पर साफ कर रहे थे। मकान दीपक गुप्ता का है। इस प्रकार भ्रामक सूचनाएं ना फैलाएं, अन्यथा आप पर विविध कार्रवाई हो जाएगी। लखनऊ पुलिस ने इस हिंदू आतंकवादी को पूरी तरह से नंगा कर दिया। लेकिन लखनऊ पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस से मेरा एक सवाल है, अपने दिल पर हाथ रखिए और 30 सेकंड के लिए सोचिए कि भारत के मुसलमान के लिए भी ये देश उतना ही है जितना आपका है। अब ईमानदारी से बताइए कि इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाने वाला अगर मुसलमान होता तो आप क्या करते? सही कहा आपने, दिमाग में एकदम सही आया आपके उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के, सही आया। NSA, UAPA, सीधा जेल, हाँ, नो बेल, यहाँ पर आप छोड़ देते हैं और ये क्या करते हैं, अगले दिन नया काम करते हैं, नई फेक न्यूज़। दोस्तों, मोदी जी के बारे में आप एक मुद्दे पर ध्यान दीजिए। मोदी जी दंगे पर कभी नहीं बोलते। जब 500 का नोट बंद करके देश का बेड़ा गर्क करना होता है तो मोदी जी के पास रात 8 बजे का समय होता है और टीवी के सामने आने का भी समय होता है। लेकिन जब कहीं दंगा हो रहा हो तो उनको पता है कि मैं अगर आके एक बार बोल दूंगा कि भाइयों बहनों, दंगा फसाद इस देश में बंद करिए, जो भी इस देश का वासी है वो मेरा अपना है, अगर आप सच में मेरे चाहने वाले हैं ये दंगा बंद कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि अगर ये 30 सेकंड की लाइन में बोल दूंगा तो तमाम ये दंगाई हैं ये खामोश बैठ जाएंगे, ये मॉब लिंचर्स जो हैं ये खामोश बैठ जाएंगे। लेकिन मोदी जी चुप हैं। क्यों? इस क्यों में ही एक बड़ा जवाब है। इसके अलावा
प्रधानमंत्री मोदी जी न दंगों पर बोलते हैं, न मुद्दों पर बोलते हैं। अपना मणिपुर जलता है, मोदी जी विदेश चले जाते हैं। अपना मणिपुर जलता है, मोदी जी मेट्रो में घूमते हैं। नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। और इस तरह से बीजेपी खामोश है और हमारा प्रधानमंत्री, हमारे इस देश का प्रधानमंत्री, इस पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज का प्रधानमंत्री, इस भारत के कण कण का प्रधानमंत्री हर तरह से खामोश है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर खामोश है। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ अमेरिका में भाषण देके आए हैं मोदी जी। खुल्लम खुल्ला क्या कहा कि हमारे देश में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। और जैसे ही मोदी जी ने अमेरिका में यह कहा, भारत में भेदभाव चरम सीमा पर आ गया खुलकर। जैसे प्रकृति, ये पूरा आलम बताना चाहता है दुनिया को कि नहीं, मोदी जी ने गलत कहा है। भाई साहब देखो दुनिया वालों, गलत कहा है मोदी जी ने। खुद मोदी के चाहने वाले क्या कर रहे हैं। इधर ईद आई, उधर मुसलमानों को मारने का एक और बहाना मिला। खंडवा मध्य प्रदेश का यह वीडियो है जो हिंदू समाज के बंदे के यूजर आईडी इंस्टाग्राम की स्टोरी से लिया गया है। बहुत ही फख्र के साथ इसकी स्टोरी शेयर की गई है, जिसमें आप ये देखिए एक मुसलमान को पुलिस प्रशासन के सामने पीटा जा रहा है हिंदू समाज के द्वारा, यह इल्जाम लगाकर कि उसके हाथ में गोश्त है, बीफ है, गाय का गोश्त है। तो शक पर मार दिया जा रहा है। अब यही हो रहा है, मार दिया जाता है, जांच होती है, बात पता लगी नहीं वो तो गाय का गोश्त नहीं था। अबे गाय का गोश्त नहीं था, मरने वाला तो मर गया। इंसाफ तो ये होना चाहिए कि जो मॉब लिंचर्स थे उनको भी ठीक उसी तरह से बीच सड़क पर पीट पीट कर मार देना चाहिए, लेकिन वो होता ही नहीं है, वो होगा भी नहीं, वो कानून भी नहीं है। तो गिरफ्तारी कौन सा होती है। मोनू मानेसर गिरफ्तार हो गया, नहीं हुआ ना। जो उनके भाई चचाजाद भाई आवाज उठा रहे थे नासिर, उनको उठा के बंद कर दिया। मुसलमानों को कुछ हुआ। अरे राजस्थान की बात है, दिल्ली वाले क्यों बोलेंगे। अरे राजस्थान की बात है, मुंबई वाले क्यों बोलेंगे। अरे राजस्थान की बात है, कश्मीर के मुसलमान क्यों बोलेंगे। अरे राजस्थान की बात है, गुजरात के मुसलमान क्यों बोलेंगे। अरे राजस्थान की बात है, बैंगलोर के मुसलमान क्यों बोलेंगे। अरे राजस्थान की बात है, वो जयपुर की बात है, ये हैदराबाद के मुसलमान क्यों बोलेंगे। यही सोच हमारी हमको इतना तोड़ चुकी है कि हम हर जगह पिट रहे हैं। यही सच्चाई है। मुसलमानों को मारने फंसाने का आसान तरीका खुद मोदी सरकार ने क्रिएट किया है। नफरतिया इस दौर में बहुत आसान है मुसलमानों को फंसाना, और इसीलिए कहता हूं मुसलमानों को जरूरी है हमारी इस नेशनल प्राइम टाइम को देखना। तमाम मुसलमानों को हमारी नेशनल प्राइम टाइम पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरह से आपको कोई समझाएगा नहीं जैसे मैं आपको समझाता हूं। मैं खबर को खबर नहीं, खबर को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूं कि अगर वो खबर आपने नहीं समझी तो नुकसान क्या होगा। नावी मुंबई एक पॉश इलाका, नावी मुंबई एक पॉश इलाका, वहां पर एक हाउसिंग सोसाइटी जहां 99% हिंदू लोग हैं उस सोसाइटी में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज ध्यान से सुनिए। अगर आपके आसपास कोई हिंदू परिवार रहता है और आप हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये खबर आपकी जागरूकता के लिए बेहद जरूरी है। 68 साल के एक हिंदू व्यक्ति एकनाथ कावड़े, हिंदू, इस नाम को याद रखिएगा, एकनाथ कावड़े, क्योंकि सारा कांड इसी का किया हुआ मैं आपको बताने वाला हूं। 3-4 मुसलमान परिवार उस हाउसिंग सोसाइटी मुंबई नावी में रहते थे, और वो जिस मकान में रह रहे थे वो किराए पर रह रहे थे, और मकान मालिक हिंदू थे। तो देखिए, अभी भी हमारे देश में एकता है। इतनी नफरत के बावजूद हिंदू परिवार ने ही मुस्लिम परिवार को अपना फ्लैट किराए पर दिया था। ठीक, अब क्योंकि पूरे देश भर में वो सुअर दर्शन का जो मालिक है वो और हिंदू संगठन के तमाम लोग हिंदुओं को बुला बुला कर भड़का रहे हैं कि मुसलमानों का बायकॉट करो, उनको अपने घर से निकालो, किराए पे सामान मत दो, किराए पे चीज़ें मत दो, किराए पे मकान मत दो, इनको अपना कोई सामान मत बेचो, उनका पूरी तरह बहिष्कार कर दो। उसी से शायद एकनाथ कावड़े 68 साल का इन्फ्लुएंस था। उसने हिंदू मकान मालिकों से कहा होगा कि भाई इनको निकाल दो, लेकिन शायद नहीं निकाला उन लोगों ने, जाहिर सी बात है नहीं निकाला। तो इसने एक साजिश रची। PFI, पॉपुलर फ्रंट इंडिया का एक बैनर बनाया छोटा सा, उस पर लिखा PFI जिंदाबाद, और 786, यानी पूरी तरह से
आप समझ गए, आपके दिमाग में पूरी तरह से बात बैठ गई है, समझदार हैं आप। इसीलिए कहता हूं रज़ाग्राफी देखिए, दिमाग की नसें खुलेंगी। साजिश होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है और ये क्या क्या कर सकते हैं। इसने PFI जिंदाबाद लिखा और कई तरह के खतरनाक ऐसे नारे लिखे जिस पर NSA की कार्रवाई हो जाती है। और इसने मुसलमान जो किराएदार थे, जो फ्लैट वाले थे, उनके घर के बाहर बेल के पास चिपका दिए। अब जो भी वहां से गुजर रहा है, अरे PFI जिंदाबाद, वहां बवाल हो गया। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो एकनाथ कावड़े गिरफ्तार हुआ। सारी साजिश की पोल परत दर परत खुल गई और उसने अपने मुंह से बताया कि हिंदू जो मालिक थे, उस फ्लैट के ऑनर जो थे, जिन्होंने मुसलमानों को दिया था, मेरा उससे चल रहा था, उससे रंजिश थी। तो एक तीर से दो निशान, एक तो मुसलमानों को निकलवा देता उस इलाके से या गिरफ्तार करवा देता, और मकान मालिक को भी बदनाम कर देता कि ये देखो जिहादियों को और पाकिस्तानियों को और PFI सपोर्टर्स को ये मकान देते हैं हिंदू होने के बाद, ये हिंदू गद्दार है। गिरफ्तार हो चुका है, scroll.in की रिपोर्ट है और ज्यादा जगह ये खबर मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि चाहे गोदी मीडिया हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। देखिए, मैंने आपको 4-6 महीने पहले कहा था कि जो यूट्यूबर्स पर आप भरोसा कर रहे हैं, जैसे मुझ पर कर लेते हैं और भी कई लोगों पर करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि कौन सा यूट्यूबर कब किस प्रोपेगेंडे में आपको फंसा दे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स अब सामने आ रहे हैं जो मोदी सरकार को प्रमोट कर रहे हैं, मोदी जी के नेताओं को अब यूट्यूब पर ला के उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। ये खबर आपके सामने आ चुकी होगी। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स अचानक से मोदी जी को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और खास तरह का नारा होता है। वो नारा अब राजनीतिक हो चुका है, वो धार्मिक नारा नहीं रहा है। वो खास तरह का नारा लगा देते हैं, ऑटोमेटिकली जो जनता है वो फौरन मोदी सरकार की तरफ झुक जाती है। ये एक बड़ा गेम, समझिए और समझिए। अगर मुसलमान पत्रकार, पढ़ा लिखा पत्रकार सरकार का विरोध कर दे, अजी विरोध छोड़िए, सरकार से सवाल कर दे, तो NSA लगाकर जेल में ठूस दिया जाता है। और हिंदू समाज के, हिंदू संगठन के और पूर्व भारतीय सैनिक, भारतीय सेना में जो काम कर चुका है, वो खड़ा होकर संविधान को कहे कि दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है संविधान मिटा देना चाहिए, बदल देना चाहिए, ऐसी खूंखार खतरनाक आतंकी बातें कर रहा है, गद्दारी वाली बात कर रहा है, और मोदी सरकार मुस्कुरा रही है। ठीक ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मोदी सरकार, खुद मोदी जी करवा रहे हैं कि करो, ये बोलो, ताकि देश में अराजकता फैले और 2024 में हमको वोट दें। कितनी दुख की बात है, हर दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और पूरी प्लानिंग के तहत करते हैं, ऐलान करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इनवाइट करते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, फिर उसको ऑफलाइन पोस्ट करते हैं। मेजर सरस त्रिपाठी जो इंडियन आर्मी में मेजर रह चुका है, उसकी जबान खुदा की कसम आज देखिए। इस भारत में रहने वालों, देखो कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी खतरनाक घटिया साजिश रची जा रही है। मुसलमानों को मिटाने के लिए अब संविधान को मिटाने की बात आर्मी रैंक के बंदे, जनरल रैंक के बंदे कह रहे हैं। भारतीय आर्मी के जवान जो कल तक भारतीय आर्मी में थे, तो कश्मीर के मुसलमान सही कहते थे ना कि इंडियन आर्मी के जवान हमारी बेटियों का बलात्कार करते हैं, और हम नहीं मानते थे। नहीं पागल हो क्या। अब ये सब सुनने के बाद कि मुसलमानों से कितनी नफरत है इन्हें, तो सोचिए मुसलमानों से इतनी नफरत जिसमें बसी हो और वो भारतीय सेना में हो और वो कश्मीर में तैनात हो, वो मुसलमान लड़कियों के साथ क्या ही करता होगा, मुसलमानों के साथ क्या ही इंसाफ करता। बहुत बड़ी बात है। संविधान हमारे समाज के लिए दीमक का काम करता है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइसिव, ये बांटता है हमको, और ये माइनॉरिटिज्म यानी अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है। यूँ तो अगर हमें ये कहा जाए कि संविधान में बदलाव किया जाए या संविधान को ही बदल दिया जाए, तो मैं तो यही कहूँगा कि संविधान को ही बदल दियाना चाहिए, क्योंकि ट्रक को कार बनाने में बहुत मुसीबत है और कभी अच्छी कार बनेगी नहीं।
अगर हमें अच्छी कार बनानी है तो उसका मैन्युफैक्चर एकदम शुरू से बनाना पड़ेगा। यहाँ इंजीनियर हैं, सब जानते हैं, वो चेंज होकर के कोई भी चीज़ अच्छी कभी बनती नहीं है। तो अगर हमें अधिकार मिलेगा, समय मिलेगा, तो हम इस पूरे संविधान को बदलेंगे। और क्यों, मैं आगे बताता हूँ। उसका कारण ये है, आप समझिए कितनी बड़ी साजिश है। इसके बाद भी अब वीडियो सामने आ रही है, पूर्व सैनिक मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देश तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। तमाम चीजों को सरकार इग्नोर कर रही है, मोदी जी इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के पीछे से निकल कर आगे आए हैं, उन्हीं के कतार में थे ये लोग, उन्हीं के धर्म के, उन्हीं की मानसिकता के, उन्हीं की सोच के लोग हैं। तो इसलिए इनकी बातें उनको प्यारी लग रही है। कमाल यह है कि मणिपुर आज भी जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी मेट्रो में घूम रहे हैं। ये देखिए, आप सोचिए, लग रहा है इनके माथे पर कुछ शिकन दिख रही है। इनको सोशल मीडिया पर, मोदी मीडिया पर इनको कॉमन मैन दिखाया जा रहा है। 40-50 सेकंड का ये वीडियो देखने के बाद कोई गधा ही होगा जो कहेगा कि नहीं यार ये तो कॉमन मैन है। अरे भाई, फुल सिक्योरिटी के साथ, पूरी स्क्रिप्ट के साथ मोदी जी दिल्ली मेट्रो और तमाम जगह आ जा रहे हैं। अरे इंसान का डाउन टू अर्थ होना जरूरी नहीं है, इंसान का इंसान होना जरूरी है। मणिपुर में हैवान नहीं मारे जा रहे, अरे मुसलमान भी तो नहीं मारे जा रहे, वहां तो ईसाई मारे जा रहे हैं और हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? और जब राहुल गांधी पहुंचने वाले हुए तो तितर बितर होने लगे, यार ये कैसे पहुंच रहे? पहुंचना मोदी जी को चाहिए था, पहुंच राहुल गांधी रहे हैं, तो तकलीफ इन्हीं के पेट में हो रही है। राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो उसका मंजर दिखाने से पहले ये जो खेल हुआ है, ये ड्रामा नौटंकी दिल्ली मेट्रो में हुई है, उसका एक सबूत आपके सामने रखूंगा, जिसमें कहा गया कि मोदी जी ने मेट्रो के अंदर आम लोगों से इंटरेक्शन किया, आम लोगों से। आइए वो आम लोग मैं आपको दिखाता हूं। इस फोटो को, इस खूबसूरत लड़की को देखिए ध्यान से, जिसका नाम दीक्षा है। ट्वीट किया है दीक्षा वर्मा ने कि ड्रीम था वो पूरा हो गया। बड़ी ही प्यारी सी शक्ल की मासूम सी लड़की। पूरा यकीन है कि इस वक्त आपकी नजर मोदी पे नहीं, इस दीक्षा वर्मा नाम की लड़की पर होगी। ध्यान से देखिए और आपको लगेगा कि हाँ यार हमारे मोदी जी कितने अच्छे यार, कौन यार, हम कितना प्यारा इंसान है यार, कितना स्वीट है हमारे गोलू मोलू। ध्यान से देखिए, जब इसका हमने पोस्टमार्टम किया, क्या दीक्षा वर्मा, नेशनल सोशल मीडिया बीजेपी यूथ विंग BJYM, फॉर्मर प्रेसिडेंट दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहाड़ी हिंदू राजपूत, फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इनको फॉलो करते हैं। और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि इनके आसपास जो बैठे हुए हैं वो आम लोग हैं। 2 मिनट का मौन व्रत जिनको लगता है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, सब मोदी जी ऐसे ही कहीं भी चल जाते हैं और उनको मिलने वाले लोग आम होते हैं। 2 मिनट का मौन। अब आपने नेता देख लिया, एक नेता वो है जो दिल्ली मेट्रो में घूम रहा है और एक नेता वो है जो मणिपुर पहुंच गया। बीजेपी के लोगों के फेफड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, ना वो नेता है, ना अभिनेता है, ना वो एमएलए है, ना वो बीजेपी का सांसद है, ना वो मेंबर है। वो क्यों पहुंच रहा है? इंसान है इसलिए पहुंच रहा है। तुम हैवान हो तो तुम हैवानी करते रहो मॉब लिंचिंग। वो इंसान तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा था। वो बात अलग है कि उसकी मोहब्बत की दुकान में अभी कई सारी खोट बाकी है, कई सारी कमियां हैं, लेकिन दुकान का उद्घाटन हुआ तो थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है दुकान सही हो जाए। लेकिन अगला बंदा पहुंचा तो अब मणिपुर के लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत किया है वो आपको गोदी मीडिया दिखा नहीं सकता, वरना उनकी पेमेंट काट लेंगे मोदी जी। तो मैं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पेमेंट मोदी जी से नहीं मिलती है, उल्टा मैं सरकार को अच्छा खासा टैक्स भरता हूं।
नहीं, मोदी जी तो अपने ही लोगों के साथ मेट्रो में बैठकर फोटो वायरल करवा देते हैं, वीडियो कि ये आम लोग हैं, जबकि बीजेपी के लोग होते हैं। राहुल गांधी सिर्फ मणिपुर नहीं पहुंचे, वो अगला बंदा वहां भी पहुंच गया जहां राहत शिविर था, जहां जो लोग आकर पनाह लिए हुए थे, वहां तक पहुंच गया, लोगों को अपने सीने से लगाया। अब भले ही आप इसको नौटंकी कीजिए, ड्रामा कहिए, एक्टिंग कहिए, हम तो कहते हैं अगर ये एक्टिंग है तो हमारे मोदी जी ही कर लेते ये वाली, इसमें भी कितना मजा आया था, है? देखिए। राहुल गांधी जी ने अखोई लेंजूब के मतलब मुझे लाती को मतलब खुदा अखोई ngasi की सरुक लाती को ने लाती को चिलिनाव सिंह अखोई सेकुरी सिंह आया बच्ची कभी वो तो तलम मन लचती हो अतई की मपांडा तुम लेंजूब मरम के हेलो भैया, हेलो भैया, एक शॉट अच्छा लग रहा है। अब सोचिए ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कैसे हैंडल करेगी। खासकर बयान आया इस्लामोफोबिक, हमेशा इस्लामोफोबिक बातें करने वाले सीएम साहब, हमारे माननीय सीएम हेमंत बिस्वा जी का। वो बोलते हैं कि राहुल गांधी को मणिपुर नहीं जाना चाहिए था, वे वहां जाकर सिर्फ मीडिया ड्रामा कर रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा पर तंज कसा। वहां सैकड़ों की मौत हो गई, एक आदमी अगर हालचाल लेने पहुंच गया तो ये उस पर नौटंकी कर रहे हैं, तंज मार रहे हैं। तो आप देखिए इंसानियत किसके अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के सीने पर सांप तो लौट रहा है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जहां रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दिए थे, भाई साहब महीना भर बीतने वाला है, मणिपुर की जंग छोड़िए, कुछ नहीं रुक रहा है, रुक के हो रहा है। अब आपको जो विजुअल दिखाने वाला हूं, आपको लगेगा कि यूक्रेन और रशिया है, नहीं 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 नहीं, मणिपुर है। और इतने खतरनाक हालात में अगला राहुल गांधी पहुंच गया, लेकिन हमारे देश का शक्तिमान, हमारे देश का मान सम्मान, हमारे देश की ऊर्जा, हमारे देश का ऐसा नेता जो नाले से गैस बनाना सिखा देता है, हवा से ऑक्सीजन अलग करके पानी बना देता है, न जाने वो क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, लवड़े न भूज्यम श्लोक सुना देता है, अमेरिका में जाकर अमेरिकियों के मुंह पर थूक देता है। वो बंदा वो नहीं जा पाया वहां मणिपुर, बिजी होंगे बिजी होंगे। आइए मणिपुर की वो तस्वीर दिखाता हूं जो आपको लगेगा कि यूक्रेन। Okay, there is firing which is happening right now. And okay. देखा दोस्तों, खौफनाक लगा ना मंजर। सोचे मणिपुर हमारा ही है, मणिपुर भाई पाकिस्तान का, चीन का नहीं है मणिपुर। अबे हमारा है मणिपुर, इस देश का हिस्सा है मणिपुर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसे मुंह फेर चुके हैं मणिपुर के लिए जैसे मणिपुर को जानते ही नहीं। और गोदी मीडिया इस तरह से तमाम छेद में मोमबत्ती घुसा के बैठा है कि जैसे मणिपुर को जानते ही नहीं। बीच पे फुदके थे जब इनको हिंदू मुसलमान एंगल डालना था, लेकिन हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं, था ही नहीं, तो बेचारे फंस गए, अब चुप हो गए। और वो हो इसलिए रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है, मोदी जी का जो खामोशी है और भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी, वो इसलिए है क्योंकि वहां मणिपुर में डबल इंजन वाली ना 4 इंजन वाली सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अब प्रेशर बना, लोगों ने कहा कि सीएम जो है मणिपुर का वो भाई रिजाइन दे। तो ड्रामा देखिए, जो ऑनलाइन दिया जा सकता है रेजिग्नेशन, ट्वीट करके रेजिग्नेशन दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री को मेल करके, पीएमओ को मेल करके रेजिग्नेशन दिया जाता है। लेकिन खेल क्या हुआ, नहीं, बीजेपी के मणिपुर के सीएम साहब ने
रेजिग्नेशन लेटर लिखा, अपनी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भीड़ एक जगह बुलाई, ऐलान करके भीड़ वहां पहुंची, फिर वो जो रेजिग्नेशन लेटर था वो हाथ में दिखाया लोगों को, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। फिर इसके बाद एक महिला को भीड़ से बुलाया गया और उसके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर दिखाया गया कि देखो हमने सच में ये लिखा है। महिला को इशारा किया गया, महिला ने रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया। वो रेजिग्नेशन लेटर हमारे सीएम साहब नहीं लेंगे जी वो फाड़ दिया। और सीएम साहब और सीएम के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के सस्ते एक्टर थे, उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि ये सब आप मजा लीजिए। ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ। कैसा लगा? 50 रुपए तो मैंने काट लिए इनकी एक्टिंग के, अब आप कितने काटेंगे बताइए। तो ये देश का हाल है जो चल रहा है, आपको समझना होगा और संभल के रहना होगा। सच्चाई ये है कि अगला इंसान जहां हाथ रखता है वो जगह अजाब वाली हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है। कैसे? वंदे भारत को क्या क्या बनाकर दिखाया गया, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई और वंदे भारत को कितना बड़ा चढ़ाकर प्रमोट किया गया। अब उसकी असफलताएं सामने आ रही, कभी जानवरों से टकराना, बोगियों में बारिश, दूसरे इंजन के सहारे खींच कर ले जाना, महंगा किराया। किसका मुंह देखकर ट्रेन चलाई ड्राइवर साहब ने, ये वंदे भारत से मैं पूछूंगा। आपको यकीन नहीं आया होगा मेरी बात पर ना, लेकिन मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा भूल जाइए, रजाग्राफी का याद रखिएगा। रजाग्राफी पे जो दिखाया जाता है सबूत के आधार पर दिखाया जाता है, पूरे सबूत के साथ, सोर्स के साथ। आइए मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। आए हाय, ये देखिए, अरे देखिए वंदे भारत, उसको भारतीय रेलवे का जो पुराना इंजन है वो घसीट के ले जा रहा है। वंदे भारत के लग गए, मेरे तो लग गए। दूसरा इंजन, आए हाय, वंदे भारत को घसीट के ले जा रहा है और कभी वंदे भारत टूट जाती है। ये तो बाहर की दिखा दी, आइए अब अंदर की दिखाते हैं। वंदे भारत में कैसा गंदा घटिया खाना दिया जा रहा। एक तो हवाई जहाज जैसा महंगा किराया, ऊपर से इतना मोटा किराया देने के बाद भी बाबा जी का ठुल्लू और सड़े हुए खाने दिए जा रहे हैं। मेरे तो चलिए, काफी बेकार रहा इस वंदे भारत का। लेके जा दो। सब लोग खाना अपना वापस कर रहे हैं। आप बॉइल था वो था, मैंने चेक कर लिया। एक मिनट, ये खड़ा करना, खाना खाओ मेरे सामने, मैं पैसा क्यों फ्री में, मैं कुछ को बोल रहा हूँ वो सुनो। खाना खाओ, पैसा निकालो, टेबल निकालो, खा के दिखाओ, पूरा खाएगा भी। दोस्तों एक कहावत है, बोया बबूल तो गन्ना थोड़ा ही निकलेगा। नहीं, कहावत ऐसी नहीं है, मेरी थोड़ी अपग्रेड हो गई है, माफ कीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, भूल चूक माफ है।
लेकिन है तो अच्छी। बबूल बोया तो गन्ना थोड़ा ही निकलेगा बाबूजी। ज्ञानेंद्र तिवारी वो एबीपी का पत्रकार जिसने भागेश्वर धाम बाबा के चरणों में अपना माइक, मुंह और सब कुछ रख दिया था। बाबा आप तो चमत्कार कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रमोशन करता है, हमेशा। इसने बबूल बोया तो गन्ना थोड़ा ही मिलेगा। अब इसका एक लाइव शो चल रहा था, इसने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक सवाल किया। आए हाय, बस अब भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो भड़क गए कि हमारा कुछ, माफ कीजिएगा, हमारा पालतू पत्रकार सवाल कैसे कर रहा, हम तो पूरी पेमेंट देते हैं इसको। लेकिन भाई साहब 30 सेकंड के लिए उसके अंदर की जो है पत्रकारिता जाग गई। उसने सवाल कर दिया, उसने देखा अच्छा जी मैं ले भी रहा हूं तुमसे पैसे, तो यार थोड़ी एक्टिंग तो करने दो पत्रकारिता की। तुम सवाल कर रहा हूं, तुम हमें गरिया रहो। भाई साहब धक्का मुक्की मार सारी बातें कर दी गई। और फिर जब तस्वीर निकल के सामने आई, ये ज्ञानेंद्र तिवारी आज भाजपाइयों द्वारा ही घेर लिया गया। दो तस्वीर आपके सामने। नसीहत आप अपने ये कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं। आप एंकर हो गए, ये सब बातें नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री का नाम ले सकते, कैसे ले सकते हो मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों नहीं ले सकता मैं? क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? आप कैमरे में गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप कैमरे में गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप लाइव प्रोग्राम में गुंडागर्दी करेंगे। क्यों नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा चौहान का नाम? क्यों नहीं लूंगा नाम? क्यों नहीं लूंगा? गजब बात कर। ये बीजेपी के लोग है, ये संस्कार है, ये संस्कार है, ये संस्कार है आपके, आपके ये संस्कार है। शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले सकता मैं, आपके ये संस्कार है। गुंडागर्दी करते हैं आप, गुंडागर्दी आप करते हैं, गुंडागर्दी करते, कहते हैं मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले सकते। ये यहाँ पर नैतिकता की बात कर रहे हैं। मैं भीड़ में ले जाकर सभी लोगों से बात कर रहा हूं और ये मुझे कह रहे हैं कि नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले सकते। लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये देखिए, क्यों नहीं ले सकते भाई? क्यों नहीं ले सकते? सवाल नहीं पूछ सकते? ये बीजेपी के नेता हैं जो आकर कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हो आप। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर ये लोकतंत्र है, ये बीजेपी का लोकतंत्र है। और माफ कीजिएगा, जनता जिंदाबाद करता हूं मैं कोई भी बात कहने से गुरेज नहीं करता। अगर आपको मुझे मारना है, मुझे पीटना है, तो इस गेट से निकलने से पहले आप मेरी लाश बिछा दीजिए, तब भी बोलूंगा, तब भी। गजब है, क्यों नहीं ले सकते भाई? आइए, मैंने आपसे कहा था ना कि बकरीद पर बकर बकर करने वालों को अच्छे से रगड़ेंगे। एक महिला जिसने ये पोस्ट किया फेसबुक पर, नाम इनका रंजनी दास, गाय को दिखाया, मस्जिद को दिखाया, मस्जिद में उन्होंने गाय काटी है, सब कुछ ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जूम इसीलिए मैं कर रहा हूं आपको कि प्रोफाइल भी आपको थोड़ी बहुत नजर आए, नाम भी नजर आए और इनका पोस्ट भी नजर आए और इनकी तकलीफ भी। ये जो है एक दिन इन्होंने ये पोस्ट किया, बाकी 364 दिन ये ऐसी होती है। लगाओ ये देखो, आय हाय, KFC का बर्गर ठूसेंगी, चिकन बर्गर, दोगलापन देखिए, आय हाय। ये है सावरकर का घूम। पूरे साल खुद चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, होली पर मटन दबा के। मेरा एक वो है जनेऊ पहनने वाला मेरा दोस्त वरुण, वो भाई साहब यूं करता है, यहां से डोरी खींचता है, कान में 2 बार घुमाता है, और भाई हम क्या खाएंगे, मुझसे गंदा तेरी ये ले और बोल वाला जो मैं फेंक देता हूं वो भी खा लेता है। अब मैं चर्बी भी नहीं खाता हूं, नशे वैसे ये जो बहुत ही बढ़िया है। औकात है इनकी। अच्छा, यहां पर इनका वो जाग जाता है, जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। अच्छा, तो होली में 3 बजे से तुम लाइन में क्यों लगते हो भाई मटन की दुकान पे? भैया जी आप तो। अच्छा, जीव हत्या पाप है, अभी रुकिए, आपके लगा मीम लग गया तो खत्म हो गया? नहीं अच्छे से जीव हत्या पाप है तो इस दुकान में राम मीट शॉप, हिंदू झटका मीट शॉप, काजा राम मीट शॉप, हिंदू चिकन सेंटर, यहाँ पर अपनी अम्मा का दहेज रखते हो क्या? अपनी अम्मा का दहेज इकट्ठा करते हैं क्या यहाँ?
जीव हत्या का है भारत। तो दोस्तों, ये थी नेशनल प्राइम टाइम और पूरे देश की सच्चाई, एक ऐसा आईना जो आपको भी मैंने दिखाया, उनको भी मैंने दिखाया और देश में जो चल रहा है वो भी बताया। इस रिपोर्ट को दबाकर शेयर कीजिए, जहां तक हो सके शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।